हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में 17 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया है। हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सामान्य पुरुषों के जीवन में प्रकाश के महत्व, नवाचार, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी को आकार देने में उनकी भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। 16 मई 1960 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ह्यूजेस अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पहला कार्यशील लेजर बनाया गया। इस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षक और वैज्ञानिक संगठन यूनेस्को ने 2017 में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 16 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और उसको मनाया कब से गया था? 16 मई 2018 से दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं। 1 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपके लिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसका उद्घाटन समारोह यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौशल प्रतियोगिता 15 से 18 मई 2024 तक 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों की कौशल परीक्षण करेगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? भारत ने बाढ़ से प्रभावित केन्या देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है। भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निकलने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे गए हैं और देश में 3000 से अधिक लोग विस्तृत हुए हैं। जब बात केन्या देश की है तो केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। केन्या देश की करेंसी केन्याई शिलिक है और केन्या देश के प्रेसिडेंट विलियम रूटो हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सिल्वीजनी को नियुक्त किया है? नासा ने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सिल्वाजिनी को नियुक्त किया है। ये कौन है? ये है डेविड सिल्वाजिनी। जब बात नासा की है तो नासा की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी पर है और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में राफा शहर में किस पूर्वी भारतीय अधिकारी का निधन हुआ है? राफा शहर में वैभव अनिल काले पूर्व भारतीय सेना का निधन हुआ है। ये कौन है? ये है वैभव अनिल काले। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले
जबकि 13 मई 2024 को गाज़ा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई थी। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाज़ा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग DSS के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? जिस पर आपका सही आंसर है सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अरुणाचल प्रदेश में हर मौसम में सुलभ सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित एक इंजीनियर चमत्कार है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान IIM अहमदाबाद बना है। यह भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है, तो वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व का उच्च शिक्षा संस्थान है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है रस्किन वॉन को साहित्य अकादमी फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। वैसे तो ये पुरस्कार उनको वर्ष 2021 में मिलना था, लेकिन शारीरिक समस्या के कारण ये अवार्ड इनको न दिया जा सका। अब जाकर वर्ष 2024 में इनको साहित्य अकादमी फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस पर आपका सही आंसर है मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने रजत पदक को जीता है। कौन सा पदक को? रजत पदक को जीता है। किसने जीता है? जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोक, ये इन तीनों कीर्तियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। आपका आंसर सही है डी नंबर। उपयुक्त सभी रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक, लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत की समृद्ध साहित्य विरासत और संस्कृति विरासत का जश्न मनाता है, जो कलातीत ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्तियों की पुष्टि करता है, जिन्होंने राष्ट्र की पहचान को आकार दिया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 15 की जगह बनाई है? जिस पर आपका सही आंसर है मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग की टॉप 50 में जगह बनाई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है प्रणव वेंकटेश हैं, जो दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। ये हैं प्रणव वेंकटेश। 3 मई को दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का फाइनल खेला गया। इसमें भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 7 अंकों के साथ बेहतर टाइम ब्रेक से इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम सेकंड प्राइज पर रहे हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन टू व्हीलर्स इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है हीरो मोटर्स टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? जिस पर आपका सही आंसर है भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का परीक्षण आगरा में किया है। 14 मई को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर
मेडिकल सर्विसेज व्हील्स में पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। वायुसेना ने AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन पोर्टेबल अस्पताल के बीच जमीन पर उतारा है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो GP जीता है? जिस पर आपका सही आंसर था जॉर्ज मोर्टन ने रोमांचक फ्रेंच मोटो GP जीता है। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार चीन बना है। P श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मिस टीन USA 2023 उमा सूफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह एदरीस डेवी ने चांद के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह एदरीस डेवी ने चांद के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एनटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक स्तर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनी हैं। चीन में थॉमस और ओवेर का बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर में ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? इन चारों ऑप्शन में से आप अपना आंसर कमेंट पर जरूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।